होगी यज्ञ की तो भगवान शंकर की समाधि टूटेगी और उनका डमरू बजेगा। ये बिगुल बजाया और जब वो कार्यक्रम हुआ 2 करोड़ नर नारी काशी दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठा हुए। 15 से 25 फरवरी तक यज्ञ होता रहा और 25 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जब पूर्णाहुति हुई, रात्रि में डमरू बजा, घमासान बजता रहा। बहुत से लोग सारी रात इधर से उधर दौड़ते रहे कि बाबा जी कोई बाजा तो नहीं बजवा रहे, लेकिन सब दैवी ईश्वरीय बज रहा था। गुरु महाराज ने घोषणा किया कि भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, वो भक्तों के साथ जा रहे हैं धर्म को जगाने के लिए। काशी के लोगों ने उसको मजाक समझा। दूसरे दिन भगवान विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भक्ते हुए गंगा उतरकर और गुरु महाराज की कुटिया में आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैंने शाम को जब शंकर जी की कुटिया मंदिर बंद करवाया, अपने सामने चरण पादुका वहीं रखी हुई थी और सुबह जब मंदिर खोला गया तो चरण पादुका वहां से गायब हो गई। कहाँ चली गई? गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो, शंकर जी जाने। हमारी बात को तो आप लोग मजाक मानते हैं, मैं कोई मजाक नहीं करता, कोई खिलवाड़ नहीं करता। मैंने कह दिया कि शंकर जी भक्तों के साथ जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा पत्रकारों से कि चौथे यज्ञ की प्रतीक्षा करो, 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां 10 करोड़ नर नारियों की उपस्थिति होगी, आदमी के पीछे आदमी होगा, पूरे विश्व से लोग उस प्रोग्राम को देखने आएंगे। उस समय हिंदुस्तान में 1000 गुना ज्यादा कार्यक्रम होंगे। मैं उसी कार्यक्रम में 72 घंटे पहले सतयुग आने की तारीख बताऊंगा और उस समय से सतयुग लगेगा और सतयुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। ये घोषणा गुरु महाराज ने किया और जो कुछ लीला इस समय हो रही है इसके बारे में उन्होंने बता दिया। कहा भविष्य में मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम भजन करना और मेरा इंतजार करना और मेरे आदेशों का पालन करना। बस आपको 3 काम करना है, भजन करना है, इंतजार करना है और गुरु के जो आदेश हैं उनका पालन करना है। स्वामी जी महाराज ने बात कही है कि ये जमीन आसमान में चली जाए, आसमान जमीन पर चला हुआ हो सकता है, होगा नहीं ऐसा, लेकिन कहा कि चाहे हो जाए। सूरज पूरब निकलता है, पश्चिम में निकलने लगे और पूरब में डूबने लगे, ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, लेकिन कहा चाहे ऐसा हो जाए। लेकिन बाबा जी ने जो बात मंच पर खड़े होकर या बैठ कर कह दिया, कोई बात झूठी हो जाए या न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा चैलेंज इस महापुरुष ने किया है कलयुग में सतयुग स्थापना का। इसलिए 2 काम उनका है। लेकिन कलयुग जाने के पहले गुरु महाराज ने कहा कि जब कलयुग जाने लगेगा तो अपना कर्जा मांगेगा आपसे कि अब मैं जा रहा हूं, हमारा कर्जा वापस कर दो। जैसे आप बैंक से कर्जा ले आए और आपने सब खर्चा कर लिया और बैंक के सिपाही आ गए कि कर्जा वापस करो, और जब आप कर्जा नहीं दे पाते हो तो वो आपकी आरती नहीं उतारेंगे, आपको ले जाकर बंद करेंगे, आपको सजा देंगे। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग ने कर्जा बांटा है मांस का, जितना मांस खा सको खाओ, मछली का जितनी मछलियां खा सकते हो खाओ, अंडों का जितने अंडे खा सकते हो खाओ, शराब का जितनी शराब पी सकते हो पियो, चोरी का, डकैती का, बेईमानी का, धोखा का, कत्ल का, झूठ का, बेईमानी, धोखे का और जीवों की हत्या, हिंसा का, जितनी हिंसा हत्या कर सकते हो खूब करो। ये कलयुगी कर्जा है। जब कलयुग चलने लगेगा तो अपना कर्जा मांगेगा और आपने खर्चा कर लिया, आप दे नहीं पाओगे, तब नाराज हो जाएगा और एक तमाचा मारेगा जिसमें 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। 20 करोड़ का, ये गुरु महाराज की घोषणा है।
कलयुग का कर्जा कहा युग महापुरुष ही अदा करा सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि आप सभी सत्संगी गांव-गांव, शहर बाजार, गली कूदों में लोगों को बता दो कि अगर वो कलयुगी कर्जे को अदा करना चाहते हैं तो बुरे कर्मों को छोड़ दें, सत्युग के स्वागत के लिए तैयार हो जाए, लोग शाकाहारी हो जाए, पहला काम है। क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस कुत्ते का भोजन है, बिल्ली का भोजन है, शेर का भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, सूखे गीले मेवे हैं। प्रभु ने दो तरह के जीव बनाए, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। भगवान ने जिसको शाकाहारी बनाया है उनके बच्चों की आंख जन्म से ही खुली रहती है, वो उनके नाखून और दांत चौड़े होते हैं, वो पानी को खींच कर पीते हैं। घोड़ा है, गधा है, बकरी है, ऊंट है, बैल है, भैंस भैंसा है, आदमी है, ये प्रभु ने शाकाहारी बनाया है। लेकिन जिसको प्रभु ने मांसाहारी बनाया है उनके बच्चों की आंख जन्म के 3 दिन 5 दिन बाद में खुलती है, उनके नाखून और दांत नुकीले होते हैं मांस को नोचने के लिए, वो पानी को जबान से चाट चाट कर पीते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, ये सब प्रभु ने मांसाहारी बनाया है। तो मांस किसका भोजन है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीते का और राक्षसों का भोजन है। मनुष्य और राक्षस की पहचान क्या है? रामायण में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आचरण भी लिखा है और भोजन भी लिखा है। क्या लिखा है? बताया गया है कि मानई मातु पिता नहीं देवा और साधुन सो करवावई सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता, देवी देवता किसी को न माने और अपने से बड़ों से, ऋषि मुनि महात्माओं से अपनी सेवा करवाने की इच्छा रखे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्यों निशाचर है। और भोजन के बारे में क्या बताया गया? भोजन के बारे में बताया गया, कहीं महिक मानुक धेनु खग अगखल निशाचर बचई। महिक माने भैंस भैंसा, महिक मानुक मनुष्य, तीन उनमें मनुष्य निकाल लेते हैं लोग। महिक मानुक धेनु, धेनु माने गाय, कहीं महिक मानुक धेनु खग, खग माने पक्षी, चिड़ई चिरंगूर, जौन माया सब मार मार के पंख नोच कर और भूल भार के सब तेल मसाला कर खा जाएंगे। तो कहीं महिक मानुक धेनु खग अगखल निशाचर बचई, निशाचरों का भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं। लेकिन मनुष्य अपना भी भोजन कर लेता है और निशाचरों का भी और मांसाहारी जीवों का भी, वो तो सब। जबकि ये कितनी खराब चीज है। मांस कहीं पेड़ पर नहीं फलता है, अपनी उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है, अगले की गर्दन काटी जाती है, वो कितना छटपटाता है, कितना तड़पता है, कितना चीखता चिल्लाता है, कितना रोता है, अपने बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये मनुष्य कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है कि उसकी तकलीफों की तरफ तवज्जो नहीं करता, अपने जवान के स्वाद के लिए या चंद पैसों के लिए उसकी हत्या हिंसा कर देता है, करवा देता है। ये है क्या चीज? मछली कितनी गंदी चीज है, ठेकार कर थूक दीजिए तालाब में, नदी में, मछली तुरंत खा जाएगी। लैट्रिन करके धुलिए, टुकड़े गिरेंगे, मछलियां तुरंत खा जाएंगी। बाढ़ आ गई, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, गधा मर गया, घोड़ा मर गया और पानी में पड़े सो रहे हैं और सारी मछलियां जुट कर उनको खा रही है। यानी मछली से गंदी कोई चीज नहीं है, उसको कौन खाता है? उसको मनुष्य खाता है। कहते हैं कि जल तरोई है, जल तरोई बताते हैं खाने वाले, कहते हैं हमारे खाने के लिए बनाई गई। अरे मछली भगवान ने जल की सफाई के लिए बनाया था, अगर मछलियां न हो तो जल बहुत दूषित हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, उसको पीने वाले पक्षी, आदमी, जानवर, नहाने वाले सब बीमार हो जाएंगे, मरने लगेंगे।
मछलियां जल को साफ करती हैं। बड़े बड़े कुओं में लोग गांव में मछलियां पालते थे, बड़ी बड़ी, खाने के लिए नहीं, जल की सफाई के लिए। अंडा क्या है? अंडा मुर्गियों का मासिक धर्म है, गंदा खून। जैसे माताओं बहनों को मासिक होता है, वही मासिक पक जाता है, बच्चा बन जाता है, ऐसे मुर्गियों को और उस अंडे को कर लोग कहते हैं शाकाहारी, उसको बताते हैं शाकाहारी है, कुछ लोग कहते हैं सफेद आलू है। अंडे से गंदी कौन चीज है? बड़े बड़े BA MA पास दिए लिए सब साफ अंडा खा रहे हैं, अंडे में ताकत खोज रहे हैं। अरे भाई